पावर ऑफ अटॉर्नी मिलते ही राजा भैया के पिता ने लगाई दहाड़ कर दिया ऐसा ऐलान, जानकर योगी भी हो गए मुरीद। जो काम आज तक योगी आदित्यनाथ और खुद पीएम मोदी भी नहीं कर पाए, उसे अब कुंडा नरेश उदय प्रताप करेंगे। राजा उदय प्रताप सिंह ने बता दिया कौन असली गद्दार, कहा गिरफ्तारी से डरता नहीं, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। माथे पर तिलक, लंबी मूछें और 92 साल की उम्र में चेहरे पर तेवर ऐसे कि विरोधी आज भी राजा साहब की परछाई देकर रास्ता बदल लेते हैं। राजा भैया की कहानियां तो आपने बहुत पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन अब राजा भैया के पिता और कुंडा रियासत के बड़े राजा को पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई है। इस पावर के मिलते ही राजा उदय प्रताप सिंह ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि खुद योगी आदित्यनाथ भी जानकर खुश हो गए होंगे। राजा भैया जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं, उससे पहले अपने पिता उदय प्रताप सिंह से सलाह लेते हैं, लेकिन कुंडा के बड़े राजा उदय प्रताप सिंह ने ये फैसला बिना राजा भैया की इजाजत के लिया है। राजा भैया के पिता ने क्यों कहा है गिरफ्तारी क्या मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, उससे पहले पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हिंदुस्तान के हर हिंदू का सपना है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर भोले बाबा का भव्य मंदिर बने। कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ था, जहां भगवान शिव के अवशेष भी मिले थे। ये शिवलिंग भी मिली थी जिसे पानी का फौहारा बताया गया था। भगवान शिव के सबूत मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को सील कर दिया गया है। अब इसी मामले में कुंडा नरेश राजा उदय प्रताप सिंह की एंट्री हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ही मां श्रृंगार गौरी है, जहां पूजा करने की मांग को लेकर राखी सिंह नाम की महिला लड़ाई लड़ रही है। लेकिन अब इनका आरोप है कि उन्हें बहुत लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये बात जब राजा उदय प्रताप सिंह को पता चली तो उन्होंने उनकी तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चा संभाल लिया। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी राजा उदय प्रताप सिंह को सौंप दी गई है और उदय प्रताप सिंह ने इसे कोर्ट में सौंप दिया है। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह अब क्या करने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है जब आप अपने अधिकार कानूनी तौर पर किसी और को सौंप देते हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की लड़ाई अभी तक राखी सिंह लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी देकर ये जिम्मेदारी राजा उदय प्रताप सिंह को दे दी है। मतलब अब कोर्ट में पेशी से लेकर पूरी जिम्मेदारी उदय प्रताप सिंह उठाएंगे और आगे की लड़ाई खुद लड़ेंगे। राजा उदय प्रताप सिंह से जब पूछा गया कि क्या ये सब कुछ राजा भैया को पता है, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में राजा भैया को कुछ नहीं पता और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इतना बड़ा फैसला खुद उदय प्रताप सिंह ने अपने दम पर लिया है। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से मुस्लिम संगठन डर गए। इसकी वजह है उदय प्रताप सिंह का कट्टर हिंदू होना और सच्चे सनातनी भी है। उदय प्रताप सिंह के माथे पर हमेशा तिलक, लंबी मूछें और चेहरे पर राजशाही तेवर दिखता है। राजा उदय प्रताप सिंह से जब पूछा गया कि उन्होंने ज्ञानवापी मामले की लड़ाई लड़कर अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा गिरफ्तारी क्या मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही वो आरएसएस से भी जुड़े रहे और इसकी वजह से इंदिरा गांधी से भी दुश्मनी मोल लेनी पड़ी थी। इंदिरा गांधी और उदय प्रताप सिंह की दुश्मनी की कहानी फिर कभी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मुस्लिम संगठनों को अब डर सता रहा है कि कानूनी और पैसे दोनों तरफ से अब उदय प्रताप सिंह लड़ाई लड़ेंगे और अयोध्या के बाद अब काशी में भी हिंदुओं की जीत हो सकती है। इसी महीने राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने यह ट्वीट किया था, जिसमें लिखा है जो हिंदू मुसलमानों की चाटुकारी करे वो गद्दार है, चाहे नेता ही हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह की रगों में कैसा खून बहता है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी सपना है कि अयोध्या के बाद काशी में भी शिव मंदिर बने, लेकिन कुछ मजबूरियों में बंधे होने की वजह से वो मजबूर है। लेकिन अब ये लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी खुद राजा उदय प्रताप सिंह ने उठाई है, तो योगी मोदी के साथ साथ पूरा देश भी गर्व महसूस कर रहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजा भैया के पिता ने ये लड़ाई लड़ने का फैसला लेकर सही किया है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।